संत लोग मृत्यु सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? मृत्यु, मरने की कला सिखाते हैं। हम लोग तो मरते हैं, कई बार मरे हैं, अरबों खरबों बार जन्म लिए हैं, अरबों खरबों बार मरे हैं, लेकिन एक बार जीते जी मरने की कला को सीख के तो मरिए, देखिए क्या होता है। आप हम लोगों की दृष्टि पूज्यपाद महर्षि योगानंद परमहंस महाराज की तरफ है। कब आएंगे पूज्यपाद उनके अमृतमय वचन को श्रवण करेंगे। ये साधारण पुरुष नहीं है, इनको पहचानना बड़ा कठिन है। इसलिए संत तुलसी साहब ने कहा, जो कोई कहे साधु को चिन्हा और तुलसी हाथ कान पर दिन्हा। संतन की गति गोई दादू जाने न कोई। पूज्यपाद ऐहिक विद्या भौतिक विद्या के विद्वान है, डबल एमएससी किए हुए हैं, संगीत से भी एमए किए हुए हैं। कितनी डिग्रियां हैं इनके पास? फिजिक्स और केमिस्ट्री से एमएससी किए हुए हैं, विज्ञान की रिसर्चर हुए रहे हैं। अब विचार कीजिए, ऐसे महापुरुष रांची कॉलेज में 1 महीने का वेतन उठा करके प्रोफेसर की नौकरी छोड़ करके सन्यासी हो गए। आखिर कुछ मिला भीतर में तब तो? बाहर के सुख और अंदर के सुख में कुछ अंतर देखा तब तो? वैसे नहीं। ऐसे ही मैं उदाहरण देता हूं, स्वामी रामतीर्थ जी महाराज के सदृश उन्हीं के प्रतिमूर्ति है महर्षि योगानंद परमहंस महाराज। हम लोग जानते हैं स्वामी रामतीर्थ जी महाराज मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। वो समय पर कॉलेज जाया करते थे, लेकिन एक दिन हुआ क्या, वह जब स्नान करने के लिए ध्यान करने के लिए बैठे, देखे अभी थोड़ा समय है, थोड़ा देर ध्यान कर लेता हूं भगवान का, उसके बाद जाऊंगा कॉलेज। लेकिन अंतर्वृत्ति के धनी आंख बंद किए, जैसे आंख बंद करते हैं सूरज चढ़ी गई ब्रह्मांड में। अब ब्रह्मांड में जो व्यक्ति पहुंच जाते हैं तो समय का ज्ञान उसको नहीं रहता है, काल का ज्ञान नहीं रहता है, क्योंकि काल से ऊपर हो जाते हैं। अब हुआ क्या, ध्यानस्थ रह गए बहुत देर तक। ध्यान जब खुला तो देखते हैं समय अधिक हो चला है। अफसोस किया, फिर भी सोचा जाऊंगा कॉलेज, क्लास लूंगा, लेकिन आज का वेतन नहीं लूंगा। गए कॉलेज। कॉलेज जाते हैं तो घटना क्या घटी, जिस भगवान का ध्यान कर रहे थे स्वामी रामतीर्थ जी महाराज, वही भगवान रामतीर्थ का रूप धारण करके कॉलेज गए, ऑफिस में रजिस्टर लिए, सिग्नेचर किए और क्लास भी लिए। इधर से स्वामी रामतीर्थ महाराज जब जाते हैं तो चपरासी से कहते हैं रजिस्टर दो। रजिस्टर देने की बात जब सुना, चपरासी ने कहा कि सर दोबारा आप सिग्नेचर करेंगे, अब तो सिग्नेचर कर चुके हैं। रजिस्टर दिया हाथ में, देखते हैं मेरे ही अक्षर में सिग्नेचर किया हुआ है। हतप्रभ रह गए, मैं आया नहीं, सिग्नेचर कौन किया? तो विचार करने लगे सिग्नेचर किसने किया। बरामदा पर विचार करते हुए टहल रहे थे। विद्यार्थी सब आ गए। विद्यार्थी कहते हैं कि सर सर फिर क्लास लीजिएगा, आइए आइए क्लास ले लीजिए, आइए। आज जो आप पढ़ाए हैं ना, एक एक बात दिमाग में मस्तिष्क में घुसा हुआ है, कुछ भी नहीं भूले हैं। अब विचार कीजिए, पढ़ने वाला विद्यार्थी मेधावी हो और शिक्षक पढ़ाने में कुशल हो तो घोर करके पिला देते हैं। और जिन विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए भगवान स्वयं पहुंच गए हैं, उसकी क्या हालत हुई होगी। अब विचार करने क्या करूं, मैं तो क्लास लिया नहीं, आखिर लिया कौन क्लास? विचार समझ में आ गया। विचार करके सोचते हैं, जिस भगवान का मैंने कुछ पल के लिए ध्यान किया, वो भगवान मेरे बदले में आए क्लास लेने के लिए, ड्यूटी करने के लिए। अगर इस जीवन को उस भगवान के भजन में मन लगा दो, जीवन को समर्पित कर दो, तो वो भगवान मेरे लिए क्या नहीं कर सकते हैं। विचार को निश्चय किया,
फिर ऑफिस गए, चपरासी से कहते हैं रजिस्टर दो। इस बार चपरासी मजाक करते हैं, सर बार बार रजिस्टर मांगते, आज क्या फिर सिग्नेचर कीजिएगा? कहा नहीं नहीं, सिग्नेचर नहीं, अब रिजिग्नेशन होगा। और रिजिग्नेशन लिख कर दिए। जैसे रिजिग्नेशन देते हैं, प्रिंसिपल को पता चला, प्रोफेसर को पता चला कि रामतीर्थ रिजिग्नेशन देकर जा रहे हैं। सबके सब आ गए, कहते हैं ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग बिगड़ गया है, तुम पागल हो गए हो क्या? अरे आजकल नौकरी नहीं मिलती है और नौकरी को तुम छोड़कर जा रहे हो, अरे क्या कर रहे हो? स्वामी रामतीर्थ महाराज कहते हैं हाँ मेरा दिमाग बिगड़ गया है, मैं पागल हो गया हूं। लेकिन सुनो, इस बिगड़े हुए दिमाग में अमृत के लच्छे हैं, इस बिगड़े हुए दिमाग में अमृत के लच्छे हैं। हमें कहता है पागल, तो कहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। चले गए, निकल गए। वही स्वामी रामतीर्थ जी महाराज गए थे जापान धर्म का प्रचार करने के लिए। जैसे जापान पहुंचे, मीडिया सब आकर पूछने लगे कि आप जो आए धर्म प्रचार करने के लिए, बताइए प्रचार किया आपका, कौन सुनेंगे? स्वामी रामतीर्थ जी महाराज कहते हैं प्रचार देखना चाहते? कहा हाँ, इस शहर के जो बड़े बड़े डॉक्टर उसको बुलाइए और मेरे शरीर को कहिए जांच करने के लिए मैं जिंदा हूं कि मुर्दा हूं। डॉक्टर आए, स्वामी रामतीर्थ जी महाराज आंख बंद किए शरीर से निकल गए। न शरीर में गर्मी है और न धड़कन चल रहा है, नस नाड़ी सब बंद। लिखते हैं डेड बॉडी, यह मरा हुआ व्यक्ति है, मरा हुआ व्यक्ति है, हाँ शरीर इसका काम नहीं कर रहा है। जैसे लिख के तैयार हुए कि बातचीत करना शुरू कर दी। अरे अभी तो मरा हुआ था, जिंदा कैसे हो गया? ये तुरंत मरा हुआ तुरंत जिंदा हो गया। फिर जांच कीजिए, फिर जांच किए तो वही हालत, मरा हुआ शरीर लग रहा है। फिर बातचीत करने लगे, तब कहते हैं अब प्रचार आप ही लोग कीजिए, जाइए प्रचार कीजिए, कल मुर्दा का प्रवचन होगा। किसका प्रवचन होगा? मुर्दा का। जिंदा का प्रवचन तो सब कोई सुने हैं, मुर्दा का सुने हैं? का मुर्दा का प्रवचन होगा। पेपर में निकल गया, टीवी पर दे दिया प्रचार। ऐसा प्रचार हुआ कि लाखों की संख्या में लोग जुड़ गए। एक चौराहे पर जाकर बोलना शुरू कर दिए, संबोधन करना शुरू कर दिए। अब विचार कीजिए कौन सी विद्या सीखे थे, मर जाते थे और जिंदा हो जाते थे। संत कबीर साहब ने कहा मरिए तो मरी जाइए, छूट पड़े जंजार, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। मरते मरते जग मुआ, अवसर मुआ न कोय, दास कबीरा यो मुआ, बहुरी न मरना होय। जा मरनी से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरियो कब पाई पूर्ण परमानंद। पूर्ण परमानंद की प्राप्ति चाहिए। आनंद तो सब जगह मिलेगा आपको। नाच तमाशा में जाते हैं, नाच तमाशा को देखने के लिए वहां आनंद मिलता है, लेकिन परमानंद की प्राप्ति होती है? नहीं होती है। तो परमानंद की प्राप्ति कहां होगी? सत्संग में और अपने भीतर में यह आनंद मिलता है और परमानंद भी मिलता है। इसलिए चलिए कहां? भीतर। गुरु महाराज जी ने इसीलिए सत्संग को 2 भागों में बांट दिया, धर्म कथा बाहर सत्संगा। और ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, बिना सत्संग ज्ञान होने वाला नहीं है। तो धर्म कथा की चर्चा करेंगे, बाहरी सत्संग करेंगे, ज्ञान मिलेगा। अंतर का सत्संग करेंगे तो परमानंद मिलेगा। इसलिए अंतर सत्संग ध्यान भंगा, वह ध्यान करने की कला है, क्रिया है, जिसको सीख करके हम लोग अभ्यास करते हैं। या अभ्यास में परिपक्व हो जाएंगे जिस दिन, उस दिन परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। उसी परमानंद की प्राप्ति करने के हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसी जुक्ति भेद को जानिए और जान करके तब संसार में रहिए, आपका परम कल्याण होगा। इसलिए यह सत्संग जो है क्या आनंद और कल्याण का जड़ है। इसलिए हम लोग चाहिए, गुरु महाराज की वाणी में है, सत्संग नित और ध्यान नित, रहिए कर संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। 5 पापों से बचिए, सत्संग ध्यान कीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।